तो यार बहुत से दोस्तों का मैसेज आए, कमेंट आए और डीएम किया लोगों ने पर्सनली कि भैया लूसेंट को किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि हमारा जीएस में जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो जीएस, आप ले तो आते हैं लूसेंट, पर क्या है आप 2 दिन पढ़े 4 दिन पढ़े फिर आपका वो रिदम नहीं बन पाता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो लूसेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लूसेंट में जो 300 प्लस पेज दिए हैं, सारे पेज तो आप रटने बैठ नहीं जाएंगे। उसमें क्या पढ़ना है आपको मेन मेन और क्या चीज छोड़नी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने जो लूसेंट वाला पोर्शन है उसके लिए 2 सेक्शन में अभी वीडियो डिवाइड किया है। पहला तो एक बिगिनर्स के लिए है और दूसरा है जो कहीं से कोचिंग कर चुके हैं या किसी यूट्यूब चैनल या कोचिंग ज्वाइन अभी जिसने की है, एक उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लूसेंट को आखिर आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो सीधा आपके माइंड में सेट हो जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 45 दिन का पूरा प्लान है ये। आप गारंटी मानिए, जो मैं तरीका बताने वाला हूं आपको इसी तरीके से मैं पिछले 1.5 साल से पढ़ रहा हूं। और आप मानिए कि जीएस में अगर 50 हैं तो मैं 45, कभी 42, कभी 43 इतने नंबर लेके आता हूं सिर्फ लूसेंट की दम पे। मैं इसके अलावा बहुत कम किसी बुक को लेता हूं, नहीं तो मैं सिर्फ लूसेंट पढ़ता हूं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस सब मैं इसी से कवर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको लूसेंट पढ़नी कैसी है। पहली बात तो अगर आप बिगनर हैं, आपने कभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, कहीं से भी नहीं पढ़ा है, तो आपको डायरेक्ट लूसेंट लेके नहीं आना है। क्योंकि लोग बोल देते हैं कि मैं मुझसे भी कोई सलाह मांगता है कि भैया मैं अभी अभी कोचिंग ज्वाइन वो तैयारी शुरू की है तो मैं क्या करूं। तो लोग बोल देते हैं कि आप जाओ लूसेंट लेके आ जाओ, पढ़ना चालू कर दो। पर पढ़ें क्या उसमें, पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है उसमें। तो जो बिगनर्स हैं उनको मेरी एक सलाह है कि आप लूसेंट को पढ़ने से पहले, जैसे आप हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप उसकी मैराथन क्लास देख लें। यूट्यूब पर डालेंगे हिस्ट्री मैराथन क्लास, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना के रखी है कि आप किस टीचर का मैराथन क्लास देख सकते हैं। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। मैंने वहां डिटेल में बताया है कि आप किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं आता आप किसी और से भी पढ़ सकते हैं, पर ये मेरी सलाह है कि अगर आप बिगनर हैं तो कोई सा भी पोर्शन लूसेंट में उठाने से पहले आप एक बार उसकी मैराथन क्लास देखें, देन आप किस पे आए, लूसेंट पर आए। दूसरी बात, जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे तो ये नहीं करना है कि एक ही दिन में सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। ये करेंगे तो आप साल भर भी पढ़ते रहेंगे तो आपको लूसेंट का एक शब्द भी याद नहीं होने वाला है, क्योंकि बाकी के लोग भी यही कर रहे हैं। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि आपको लूसेंट याद कैसे करनी है। तो मेन चीज आप ये देखेंगे, लूसेंट में सबसे पहले बना हुआ है इंडेक्स। ये बना हुआ है इंडेक्स, इसमें पहला है हिस्ट्री, दूसरा दिया है भूगोल, तीसरा दिया है आपका अर्थव्यवस्था, चौथा दिया है भारतीय संविधान, पीछे दिया हुआ है इसमें कंप्यूटर दिया है और जियोग्राफी दिया है। तो पहले आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। मतलब क्या, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और दूसरा उसके साथ दूसरा एक पैरेलल सब्जेक्ट लेके चलेंगे पॉलिटी। पहला वो सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दूसरा वो सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ताकि ये होगा कि आपका जो 2 सब्जेक्ट चल रहा है ये पैरेलल पैरेलल तो चलेंगे, साथ में आपका बैलेंस बना रहेगा सब्जेक्टों का और आपको पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो जैसे मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट है जैसे कि किसमें, भारतीय संविधान। तो मैं भारतीय संविधान का क्या करता हूं, मैं पेज से कभी भी लूसेंट नहीं पढ़ता कि आज मुझको 4 पेज का टारगेट ही है तो मुझे वो करना ही है, नहीं। मैं पढ़ता हूं चैप्टर के हिसाब से। इसमें जैसे पहला अभी बात कर रहे हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में पहला चैप्टर भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। मैं पहले दिन ये पूरा चैप्टर पढ़ूंगा। अगर ये छोटा चैप्टर है तो मैं 2 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर, देन आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये सिर्फ पढ़ना है, आपको नॉर्मली रीड करना है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नॉर्मली इसको रीड किया आपने, 10 मिनट का ब्रेक लेना है। देन उसके बाद
आपका जो इंटरेस्ट नहीं है वो वाला सब्जेक्ट खोलना है। जैसे मैं जब भी पॉलिटी पढ़ता हूँ उसके साथ पढ़ता हूँ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी तीन पोर्शन है, एक है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। तो आपको इन तीनों में से भी किसी एक पोर्शन को चुनना है, जैसे कि प्राचीन भारत। तो आप एक करेंगे पॉलिटी का चैप्टर, दूसरा करेंगे किसका, अपने प्राचीन भारत का एक चैप्टर। तो आपको करना क्या है, जब भी आप लूसेंट को पढ़ेंगे, ये दो चैप्टर जैसे ही आपने रीड किए नॉर्मली, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें हाँ ये चीज है। दूसरी बार जब आप इसको पढ़ेंगे, आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरी बार स्टार्ट करेंगे, तो आपको ले लेना है पेन, और उसमें जैसे मेन मेन की पॉइंट है, जैसे इसमें लिखा है वेद। अब इतिहास में आपको वेद पढ़ना है, तो वेद 4 होते हैं, तो आपने 4 पे टिक कर लिया कि हाँ वेद 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके नाम पे टिक कर लिया। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, जब पॉलिटी पढ़ेंगे, तो पॉलिटी में आप जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे 1935 में ये हुआ, 1919 में ये हुआ था, 1909 में ये हुआ था, आपको की पॉइंट पर क्या करते जाना है, टिक। अब जब आप ये करेंगे तो 2 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, और आपको टारगेट लिख लेना है कि मुझको 45 दिन के अंदर ये जो लूसेंट का सामने का है, ये नॉर्मली पूरा पढ़ लेना है, मतलब पढ़ के खत्म कर देना है। अब जब आप लूसेंट पढ़ेंगे, तो आपको हर चीज के लिए टारगेट फिक्स करना है कि 15 दिन में मुझको हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी है, और उस 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, पॉलिटी भी। तो आपकी ये 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे खत्म। फिर दूसरा आप दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे कि आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, पॉलिटी कंप्लीट कर ली, अब आप उठाएंगे ज्योग्राफी, मतलब भूगोल। अब इसके साथ एक सब्जेक्ट और उठाएंगे, वो है साइंस वाला या कंप्यूटर वाला। तो जैसे ही आप साइंस और कंप्यूटर उठाएंगे, तो ये नहीं कि अपन ने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ ली तो इसको भूल जाए, नहीं। अब इसका करेंगे अपन एमसीक्यूज। जब भी आप लूसेंट की बुक लें, तो उसके साथ एक लूसेंट की एमसीक्यूज आती है, ये देखिए, ये है लूसेंट की एमसीक्यूज। जब आप लूसेंट से पढ़ लेंगे, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ ली है पूरी एक बार, तो आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें, इसमें भी देखिए चैप्टर वाइज हर चीज दी है, जो लूसेंट में है सेम चैप्टर वाइज। जैसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता, उसमें भी ये चैप्टर दिया, इसमें भी ये चैप्टर दिया, आपने वो चैप्टर पढ़ा, देन उसके बाद इसकी एमसीक्यूज लगा। सेम यही चीज हर चीज में करनी है आपको। पॉलिटी पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद लगाना है एमसीक्यू। आप अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए 45 दिन में आपकी लूसेंट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ में आपके एमसीक्यूज भी होते जाएंगे। अब जो एसएससी का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड क्या है, आजकल स्टैटिक्स वाला पोर्शन बहुत ज्यादा उठ के आता है। स्टैटिक्स मतलब क्या, जो आपकी लूसेंट है उसमें पीछे एक पोर्शन बना हुआ है विविध वाला, वही होता है स्टैटिक। जैसे कि भारत के वन्य अभ्यारण्य, जैसे कि आपने पढ़ा नेशनल पार्क, जैसे कि पढ़ा कि कहीं भी आपने, जैसे मैंने कुछ मेन मेन टॉपिक लिख के रखे हैं, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय संगठन, कैबिनेट, बुक एंड ऑथर, और आप चैंपियनशिप, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब चीजें आपको स्टैटिक्स के पोर्शन में आती हैं। तो आपको स्टैटिक्स के लिए ये तो करना ही है, मतलब लूसेंट का पीछे जो विविध में दिया वो स्टैटिक्स तो करना है। उसके साथ मैं जो अभी पढ़ रहा हूं वो है रोजगार विद अंकित वाली ये बुक, ये है स्टैटिक्स के लिए। इसमें एक एक चीज इतनी बारीकी से और इतने बेहतरीन तरीके से बताई गई है। मैं ये नहीं बोल रहा आप यही लें स्टैटिक्स के लिए, रोजगार विद अंकित की बुक भी ले सकते हैं, या तो फिर उत्कर्ष में कुमार गौरव सर की स्टैटिक्स की बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं। पर ये दोनों बेस्ट बुक हैं, आप जो भी चाहें इनमें से। तो बस ये 3 बुक अगर पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं आपके जीएस में 50 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप में उसमें 43 45 तो आप करके ही आएंगे, 100% है। अगर उसमें करंट अफेयर रहा, तो करंट अफेयर आपको अलग से करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर के लिए भी मैंने बुक बता रखी है कि आपको कहां से पढ़ना है, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि मेरा ये तरीका आपको पसंद आया है या नहीं। अगर आया है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसा कुछ वीडियो कंटेंट बनाऊं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।